हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन लेक्चर 4। इसके पहले लेक्चर 1, 2, 3 मैंने कवर कर चुका हूं। आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। तो एक क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था, मीन्स क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो हम एक बार इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन में प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि जो बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन थोड़ा गलत है। गलत क्या है? एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। यहाँ पे जो 360 डिग्री लिख दिया है ना, क्वेश्चन में डिग्री नहीं रहेगा, ठीक है। तब आंसर जो है सही आएगा। ओके, तो वही मैं ध्यान नहीं दिया, तो मैं जब एनसीईआरटी बुक को देखा, आंसर देखा उसका, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक्चुअली 360 होना चाहिए, बस डिग्री नहीं होगा। करेक्शन कर लेना, उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल हो गया। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो बहुत सिंपल, कैसे है, कोई सर्कल है, तो कोई पहिया है, एक चक्कर जब पूरा करेगा कितना एंगल कवर करेगा वो? 2 पाई रेडियन ना। 360 डिग्री बोलो या 2 पाई रेडियन एक चक्कर में। बट यहाँ पे कितना चक्कर कर रहा है? चक्कर बोलो या परिक्रमण, बात एक ही है। 360 परिक्रमण, तो 360 इंटू 2 पाई, ठीक। इतना इतना एंगल, इतना कोण घूम रहा है वो कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो हम लोग लिखेंगे 1 मिनट में घूमता है बराबर 360 इंटू 2 पाई। 1 मिनट को हम लोग 60 सेकंड में लिख सकते हैं कि 60 सेकंड में घूमेगा 360 इंटू 2 पाई, इसलिए 1 सेकंड में कितना घूमेगा? 1 सेकंड बराबर 360 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 60। इसको सॉल्व करोगे 6 यहाँ पे आएगा, 6 दूनी 12, तो 12 पाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे 360 होगा, डिग्री नहीं होगा, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। ओके, तो इसको आप लोग देख लो, सॉल्यूशन देख लो अच्छे से। जिसको लिखना है लिख लो, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। परिक्रमण में पहिए द्वारा बना कोण 2 पाई रेडियन होगा ना, यहाँ पे बताया था लास्ट क्लास में। यहाँ पे होगा 2 पाई रेडियन एक परिक्रमण में। 360 परिक्रमण में पहिए द्वारा बना कोण हो जाएगा 360 इंटू 2 पाई, दैट इज इतना रेडियन। 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड में 360 इंटू 2 पाई रेडियन का कोण बनता है, इसलिए 1 सेकंड में कितना बनेगा? 360 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 60। सिंपली एक ही नियम है ये, यहाँ से आ जाएगा 12 पाई रेडियन। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, त्रिकोणमितीय फलन। इस अध्याय में हम त्रिकोणमितीय अनुपात, जिन्हें त्रिकोणमितीय फलन भी कहा जाता है, तथा उनसे संबंधित सरसमीकरणों का अध्ययन करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है आप लोग को पता है? क्या होता है? सपोज ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कोई त्रिभुज है, इसका मैंने नाम दे दिया ए, बी और ये सी, और इसका कोई कोण है, मान लो ये वाला कोण, एंगल, इसको बोलता है थीटा मैंने, ठीक है। तो हमको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पता है। कौन कौन सा? साइन, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। आप लोग 10th में पढ़े होंगे पूरा, बट एक बार मैं बता दे रहा हूँ, लंब बटा कर्ण, ठीक। मीन्स त्रिभुज का जो लंब होगा और उसका कर्ण का अनुपात जो होता है साइन थीटा होता है। तो लंब क्या होगा? कोण के सामने वाले भुजा हमेशा लंब होती है, तो इसके लिए मीन्स थीटा एंगल के लिए ये होगा लंब। ओके, और सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। तो जो भुजा बच रही है वो क्या होगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आधार। तो साइन थीटा हो गया लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा? ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी। ओके, इसी तरीके से कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? बी सी बटे ए सी। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब डिवाइड बाय आधार, ठीक है। लंब कितना है? ए बी बटे बी सी हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। ओके, अब देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद अगला क्या आता है? कॉट थीटा। जो कॉट थीटा होता है इसका उल्टा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा इसका उल्टा, मीन्स आधार बटे लंब या बी सी बटे ए बी। और साइन, कॉस, टेन, कॉट, और जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, मीन्स सेक थीटा बराबर हो जाएगा
कर्ण बटा आधार। ऐसे जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो आपको बस 3 याद रखना है। उसके बाद यह याद रखना है कि जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा, और कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम। ठीक है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटे लंब बराबर आधार कितना है BC बटे AB। ये सब चीज़ें आपको 10th में बताया हो गया होगा, बट एक बार मैं रिवाइज करवा देना चाहता हूँ, क्योंकि त्रिकोणमिति में जो ये बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक पता रहेगा तभी आगे डेप्थ में आप पढ़ पाओगे ना। तो त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसमें क्या क्या है वही सब चीज़ें हैं जो मैं बताया अभी आपको। एक बार डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं इसका। लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, कोई त्रिभुज होगा, एंगल थीटा तो साइन थीटा, ये वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और देखो इसका उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा, इसका उल्टा मीन्स आधार बटे लंब, और कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, कर्ण बटे आधार, और साइन का उल्टा कोसेक, कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये 6 रेशियो आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, हाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं। ये गलती ये है कि साइन ए नॉट इक्वल टू साइन इंटू ए, मीन्स जो साइन ए इसका मतलब क्या हुआ, और इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि साइन इंटू ए है ये, मीन्स जो इसका एंगल है इसको आप साइन से सेपरेट नहीं कर सकते। साइन ए का मतलब साइन ए, मतलब जैसे मान लो साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री, तो इसको आप ऐसा नहीं लिखते कि ये साइन है इंटू 30, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, और कॉस ए नॉट इक्वल टू कॉस इंटू ए, मीन्स जो कॉस ए है उसको कॉस इंटू ए नहीं लिख सकते। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, अब आता है त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं। त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं, ओके, त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं क्या होती हैं, इसको पहले डिलीट कर देते हैं थोड़ा। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो आप लोगों को सर्वसंख्या और समीकरण में एक अंतर पता होगा, सर्वसंख्याएं क्या होती हैं और समीकरण क्या होता है। पहले इसका डेफिनेशन देख लो, सर्वसंख्या क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला वह समीकरण जो कोणों के उन सभी मानों के लिए सत्य होता है जिनके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित है, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 एक त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या है। सर्वसंख्या होगा तो थीटा के सभी मानों के लिए संतुष्ट होगा। ठीक है, मीन्स थीटा की आप कुछ भी वैल्यू रखोगे LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। बट जो समीकरण होता है वो थीटा के स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, मीन्स किसी विशेष मान के लिए उस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, उसे हम लोग समीकरण बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 कॉस थीटा बराबर 0, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो थीटा की कुछ वैल्यू आएगा जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होगा, बट थीटा के सभी मान के लिए संतुष्ट नहीं होगा। एक त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या नहीं है, अपितु केवल एक समीकरण है जिसके लिए थीटा बराबर 90 डिग्री तथा थीटा बराबर 60 डिग्री है। मीन्स थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर 60 डिग्री के लिए संतुष्ट होगा, सिर्फ थीटा के दो मान के लिए, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको ये त्रिकोणमितीय समीकरण है। बट यदि ये सर्वसंख्या होता तो आप थीटा का कुछ भी मान रखते हैं, ये समीकरण, ये सॉरी इक्वेशन जो है संतुष्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम संबंध। अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध मैंने बता दिया कि जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, मीन साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। या तो आप ऐसा बोल दो कि कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। बात एक ही हुआ ना। उक्त संख्याओं से स्पष्ट है कि यहाँ से देखो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, या तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये भी हो जाएगा, या तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये भी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा तथा कॉस थीटा के पदों में टेन थीटा एवं कॉट थीटा के मान।
वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। ओके, हम निकालेंगे कि tan थीटा और cot थीटा का मान क्या होगा sin थीटा और cos थीटा के पदों में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। कैसे निकालोगे, देखो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, पता है आपको। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो मैं क्या करूँ, कर्ण से दोनों पक्षों में डिवाइड करूंगा, मीन्स अंश और हमें हर में भाग दूंगा, तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और ये आधार में जब भाग दोगे तो आधार बटे कर्ण। देखो इसको आप लिख सकते हो लंब बटा कर्ण मीन्स साइन थीटा, और ये क्या है आधार बटा कर्ण मीन्स कॉस थीटा। तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी तरीके से जो कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, इसमें मैं जब कर्ण से डिवाइड करूंगा अंश और हर में, तो आधार बटे कर्ण और ये लंब बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण क्या होगा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा। तो यहाँ से दो फार्मूला हमको मिलता है। पहला फार्मूला है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तथा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज आएगा इसका आगे चैप्टर में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा एंड कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। और अब आता है सर्वसंख्याएं। त्रिकोणमिति में आपको अभी 3 सर्वसंख्याएं याद रखना है। सर्वसंख्या मीन्स ये ऐसी वैल्यूज हैं कि आप यहाँ पे थीटा की कुछ भी वैल्यू रखोगे ये समीकरण जो है संतुष्ट होगा। ये जो सर्वसंख्याएं हैं उसके लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आएगा। तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको आप लोग याद रखना। एंड थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है कोसेक, सी ओ या सी सी, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये सब का जो डेरिवेशन है ना उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैथ्स में कभी भी डेरिवेशन नहीं पूछेगा। ये सब का कोई भी एग्जाम दोगे आपको इसका एप्लीकेशन आना चाहिए, मीन्स सरसम का आपको याद होना चाहिए। बाकी डेरिवेशन तो बुक में दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लेना, बहुत बड़ा डील नहीं है उसमें, आसान है समझ जाओगे। बट मैं फोकस कर रहा हूँ उन चीज़ों पे जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मीन जिसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो सरसम का आपको याद करना पड़ेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 3 सरसम क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, देख लो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इरेज कर दो। देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, चाहे आप ऐसा बोलो या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बात एक ही हुआ ना, ठीक है। अब आता है इसका टेबल। 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कैसे इसकी वैल्यूज होती हैं। ये वैल्यू है आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। तो पहले तो आप पाई बाई टू तक वैल्यू याद कर लो। कहाँ तक, पाई बाई टू तक। पहले इस टेबल को पढ़ना सीखो। देखो ये जीरो है, इसका मतलब साइन जीरो का मान जीरो होता है, 0 डिग्री, तो साइन जीरो का मान जीरो, फिर कॉस जीरो का मान 1, टेन जीरो का मान जीरो, ठीक है। साइन कॉस टेन हो गया। अब देखो आप तो सिर्फ साइन का मान याद रख लो। साइन का मान कैसे याद करोगे, देखो इसको पाई बाई से इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं 30 डिग्री। क्यों, हमें पता है डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, बताया था ना कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई। तो पाई बाई सिक्स में कितना होगा, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो डिग्री भी याद रखना और रेडियन भी, ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। पहले यहाँ तक देख लो। देखो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, और साइन 30 1/2 होता है, और ये साइन 45 1/√2 होगा, और साइन 60 √3/2 होगा, और साइन 90 1 होगा। उसके बाद जब कास का वैल्यू निकालोगे आप लोग कॉस थीटा की, तो जो यहाँ पे पाई बाई टू की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स जो साइन 90 अंश कितना था 1, तो यहाँ पे साइन 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे √3/2 है तो √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, और बीच में तो 1/√2 है, बीच में 1/√2 रहेगा। उसके बाद 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। बहुत आसान। तो आपको बस ये याद रखना है कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। उसके बाद इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे, फिर इसको इधर और इसको इधर। कॉस का मान मिल गया आपको। अब tan क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मीन्स साइन बटे कॉस कर दो,
साइन बटे कॉस कैसे करोगे, तो 0 डिवाइड बाई 1 करोगे तो 1 आएगा, 1/2 बाई रूट 3/2 करोगे तो 1/√3 आएगा, 1/√2 को डिवाइड करोगे 1/√2 तो 1 आएगा। ये मिल गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद कोसेक एक्स सेक एक्स तथा कॉट एक्स का मान क्रमशः साइन एक्स कॉस एक्स तथा tan एक्स के मान से उल्टा है। मीन्स आपको अगर कोसेक एक्स निकालना है तो इसको इन्वर्स कर दोगे, मीन्स 1/0, तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट बोलो या अपरिभाषित, 1/0 इनफाइनाइट या अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मान कोसेक थीटा का और कॉस सेक का और यहाँ पे कॉट का। अब आगे देखो, 0 में 90 तक निकाल लिया ना। अब 180 का मान क्या होगा, 0 होता है, और 3π/2 मीन्स 270, ये होता है 270 और ये होता है 360। आप इतना याद रखो अभी, बस ये सब पे मत जाओ। हाँ, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, पहले इतना याद रखो, वो सब आगे मैं बता दूंगा तरीका कैसे याद रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि आप बस साइन का वैल्यू याद रख लो, कॉस का निकाल लोगे, कॉस का निकल गया टेन का निकल जाएगा, और टेन का निकल गया तो इसका उल्टा करो कॉट का निकल जाएगा, और यहाँ पे कॉस का उल्टा करो सेक का निकल जाएगा, और साइन का उल्टा करोगे तो कोसेक का निकल जाएगा। तो बस आपको रटना क्या है, सिर्फ साइन की वैल्यू रटना है भाई, इतना तो रटना ही पड़ेगा यार, वैसा थोड़ी ना कि सब कुछ बहुत आसान है, ठीक है ना, इतना तो याद कर सकते हो ना। अब आता है संबद्ध कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये क्या होता है। देखो ये बेसिकली मतलब है नहीं कुछ इसमें, सॉरी, इसमें कुछ नहीं, बस इसमें हमको यही देखना है कि जैसे अगर हमको मान लो थीटा का मान पता है, तो ये थीटा में 90 प्लस माइनस थीटा हो जाए तो आप कैसे वैल्यू निकालोगे, मीन्स 90 प्लस माइनस थीटा, सपोज हमको 30 डिग्री का मान पता है, साइन 30 होता है 1/2, हमको निकालना है 120 का, तो 120 क्या है 90 प्लस 30 ना, तो हम लोग 90 प्लस माइनस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ऐसे 180 प्लस माइनस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, 270 प्लस माइनस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, और n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, और माइनस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ये आपको देखना है। ये सब का ट्रिक होता है, ट्रिक बता दूंगा आपको तुरंत, मिनटों में, मिनटों क्या 30 सेकंड में आप लोग आंसर दे लोगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैं दिया डिग्री के रूप में, वैसे ही हम इसको लिख देते हैं 90 को π/2 प्लस माइनस थीटा, और 180 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग पाई, तो पाई प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 3π/2, और यहाँ पे 2n पाई, ठीक है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। अब देखो कक्षा 9 में उक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए जा चुके हैं, जिन्हें एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मीन ये बताया जा रहा है कि आप लोग 9 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है, बट मैं फिर से एक बार आप लोगों को ये मान के चलूंगा कि आपने नहीं पढ़ा है, ताकि आपको एकदम बेसिक से मैं बता सकूं। अब देखो ये क्या है, इसके लिए हम पहले थोड़ा आपको बताते हैं कुछ बेसिक्स, उसके बाद टेबल पे आते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग एकदम बेसिक से देखो, बेसिक में हम लोग पहले क्या बताएंगे, चतुर्थांश के बारे में देखेंगे, होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और इसे बोलते हैं एक्स डैश, दिस इज कॉल्ड एज वाई डैश, एंड दिस इज ओरिजिन। तो अगर आप एंगल को इस डायरेक्शन में ले रहे हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी जो होती है, घड़ी की सुई ऐसे होता है ना, इधर 1 होगा तो 2 होगा, मीन्स ऐसे घूमती है घड़ी, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये उसका अपोजिट है, इसे बोलेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स इधर जब आप जाओगे तो इधर वैल्यू एंगल की पॉजिटिव होगी ना, तो ये इतना घूमोगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंगल, जब यहाँ से यहाँ तक आ जाओगे तो 90, और देखो ये समकोण है ना, तो ये 90 डिग्री, और यहाँ आ गए तो 90 और ऐड हो गया, तो मतलब टोटल 180 हो गया। यहाँ से देखोगे पूरा एंगल 180। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से बढ़े हो यहाँ तक आ गए तो 270 डिग्री, और यहाँ से स्टार्ट करके आप घूमते 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 यहाँ पहुँच गए तो 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है, अगर मैं π/2 में कोई भी वैल्यू ऐड करूँगा, π/2 में 90 डिग्री ना, 90 डिग्री में कुछ वैल्यू ऐड करोगे तो आ जाएगा, इसे बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट, मीन्स प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और
चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब इसमें साइन आपको याद रखना है। साइन क्या है? चिन्ह परिपाटी होता है ना, जैसे वैसे देखो इसका एक ट्रिक है कि यहाँ पे क्या होता है ना, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव इसका ट्रिक है। मैं थोड़ा एक बार इसको मिटा देता हूँ यार, फिर से करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना? सॉरी, दूसरा लेना पड़ेगा। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या करना है हमको। देखो इसका चिन्ह परिपाटी होता है कि उसका होता है फार्मूला ASTC। इसका मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में सभी वैल्यू पॉजिटिव होगा, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होगा। मीन्स यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऑल पॉजिटिव। और सेकंड में क्या होगा, सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, और थर्ड में क्या होगा, AST मीन्स टेन की वैल्यू पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे कॉस ASTC ना, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तथा साथ में और भी ध्यान देना आपको कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, कोसेक की वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे टेन पॉजिटिव होगा, और इसका उल्टा कॉट, ये भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा, इसका उल्टा सेक, ये भी पॉजिटिव होगा। इतना आप लोग याद रखना। ठीक है, अब देखो इसका यूज क्या होगा। सपोज मैं जैसे बोल रहा हूँ कि हमको निकालना है साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। ठीक, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है। पहला चीज़ तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये कॉस थीटा आएगा या साइन थीटा आएगा। तो देखो जितना भी 90 प्लस थीटा होता है, 90 प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। मीन्स अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस। त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है, कॉस थीटा हो जाएगा। और इसका साइन प्लस होगा माइनस होगा, तो 90 प्लस थीटा देखो यहाँ तक 90 हुआ, प्लस थीटा मीन्स इस चतुर्थांश में आ गया। तो इस चतुर्थांश में देखो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा हो गया प्लस कॉस थीटा। पहले हम लोग माइनस थीटा की बात करते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि ये किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव होता है ना, तो कॉस थीटा हो जाएगा, इसे कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, और टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। और यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से छः फार्मूला ये बन जाएगा। जब पॉजिटिव में जाओगे तो मैं जो बोला हूँ दो चीज़ें याद रखना है कि अगर 90 प्लस थीटा हुआ तो वहाँ पे जो अनुपात है चेंज हो जाता है। मीन साइन है तो कॉस हो जाएगा, और कॉस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा, और सेक है तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक है तो सेक हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, और चिन्ह परिपाटी यहाँ से देख लेना। इसके बाद आपको जो टेबल है समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टेबल पे। टेबल देख लो एक बार। टेबल में क्या है, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, तो साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। अब देखो उसके बाद हम लोग साइन पाई बाई टू प्लस थीटा निकालेंगे, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा। क्या, द्वितीय में, मैंने बताया था ना, साइन अगर 90 में कुछ ऐड करोगे तो द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा। वहाँ पे फार्मूला क्या होता था, ASTC मीन्स सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। और पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा तो अनुपात भी चेंज होगा। मीन्स अगर साइन 90 प्लस थीटा निकालोगे तो साइन का उल्टा, साइन का चेंज क्या होगा, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस का साइन थीटा होगा, बट ये माइनस साइन के साथ होगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू सेकंड चतुर्थांश में निगेटिव होती है। इसी तरीके से टेन की वैल्यू भी माइनस होगा, कॉट का भी माइनस होगा, सेक का भी माइनस होगा, और कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्योंकि कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। मैं बताया हूँ, क्या बताया हूँ कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव
यहाँ पे सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और उसका व्युत्क्रम कोसेक पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे tan पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे ASTC मीन्स कॉस पॉजिटिव होगा। अब देखो पाई माइनस थीटा क्या है, द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रहा है। यहाँ तक पाई मीन्स 180 अंश और माइनस थीटा मीन्स यहाँ पे कहीं बात कर रहा है ना, तो द्वितीय चतुर्थांश ये भी है। बट यहाँ पे जब पाई माइनस थीटा पाई रहता है ना, जब साइन के साथ पाई, तो वहाँ पे अनुपात वही रहता है, साइन है तो साइन ही रहेगा। पाई के साथ क्या है कि अनुपात वही रहेगा, मीन्स अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। देखो यहाँ पे कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में है और द्वितीय चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है। ऐसे tan है तो माइनस tan थीटा, कॉट है तो माइनस कॉट थीटा, सेक है तो माइनस सेक थीटा, कोसेक है तो कोसेक थीटा, क्योंकि द्वितीय में कोसेक पॉजिटिव होता है। पाई प्लस थीटा आता है मीन्स 180 प्लस थीटा, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग। थर्ड में क्या होता है, बस tan की वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो देखो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। देखो 180 प्लस थीटा तो इसलिए अनुपात वही रहेगा, मीन्स साइन है तो साइन ही रहेगा, ठीक। और कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। tan का देखो पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, ये हो गया। अब देखो 270 माइनस थीटा, यहाँ तक होता है 270, इसमें कुछ कम करोगे तो थर्ड में, अभी भी थर्ड में ही हो, बट 270 के साथ केस ये होता है 180 और 270 में हमेशा अनुपात चेंज होता है। 180 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में अनुपात चेंज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साइन 270 माइनस थीटा निकालोगे, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन तो निगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा हो गया। ऐसे कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और ये जाएगा 270 प्लस थीटा, 3π/2 मीन 270, 270 प्लस थीटा किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में सिर्फ कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और ये 270 तो अनुपात चेंज होगा, मीन साइन है तो माइनस कॉस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे 2n π माइनस थीटा या माइनस थीटा, बात एक ही है। 2n π माइनस थीटा या माइनस थीटा, बात एक ही है। ये किस में जाएगा, ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जब ये 2n π मीन्स 2π का मल्टीपल होगा, देखो 2π मीन्स 360, 360 प्लस माइनस थीटा होगा तो अनुपात चेंज नहीं होगा। मीन्स अनुपात कहाँ कहाँ चेंज होगा, एक सॉरी 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा में 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में अनुपात चेंज होगा। और 180 प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा में अनुपात चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर साइन की वैल्यू निकाल लो, साइन ही रहेगा। तो साइन 2n π माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन तो निगेटिव होगा ना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2n π प्लस थीटा की बात करोगे तो ये जाएगा फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला आएगा। देखो यहाँ तक आएगा 2n π 360, जैसे इससे आगे बढ़ोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहाँ सभी वैल्यू पॉजिटिव होगा। और 180 है, n को अगर 1 रख दो तो 180 होगा ना, n=1 रख दो तो 2π ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि 2π प्लस माइनस थीटा में अनुपात चेंज नहीं होगा, तो मीन्स अगर साइन है तो साइन ही रहेगा। तो इसका यूज करके ना हम लोग बहुत सी वैल्यूज निकालेंगे, हमेशा इसका यूज आएगा। कोई भी एग्जाम दोगे, पॉलीटेक्निक में पूछ लेता है, IERT एग्जाम दोगे, जेई मेंस, UPTU, जेई एडवांस, हर जगह इससे त्रिकोणमितीय अनुपात से क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना और ये टेबल को ध्यान से समझ लेना। एक बार नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को आप फिर से देखो, वीडियो को पीछे जाके देखो ताकि ये टेबल आपको याद हो जाए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, यदि cos x बराबर -3/5 हो तो x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात फलनों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है आपको cos x पता है तो अन्य 5 मीन्स sin x निकालना है, cos तो पता ही है, tan x निकालना है, sin cos tan sec x निकालना है, cot निकालना है, cosec निकालना है, ठीक। ये सब निकालना है आपको। कैसे निकालोगे, इसका कई तरीका है। एक तरीका मैं बता रहा हूँ और एक आपको सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। दो तरीके हो गया, बाकी और भी आप देखोगे तो और भी पॉसिबल है। तो हम एक बेहद सिंपल ही तरीका लेते हैं। cos x बराबर -3/5 तृतीय चतुर्थांश में है। कौन से चतुर्थांश में, तृतीय। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, दिस वन इज थर्ड और ये फोर्थ। तो आप क्या करो, इसका जो साइन है इसको छोड़ दो, सिंपल सा एक ट्रायंगल बना लो। मान लिया ABC एक त्रिभुज है, BC ना, और मैंने मान लिया ये वाला एंगल x है, जैसे मैं वहाँ पे लिखता था cos थीटा, तो ये वाला एंगल x हो गया। तो अब cos x क्या होगा, 3/5 मीन्स आधार बटे कर्ण, मीन ये इसका आधार है, ये कर्ण है, ये पता चल गया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 5² - 3²
16 दैट इज 4, ये हो जाएगा 4 आपका। ठीक, कैसे है देखो, पता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से आधार स्क्वायर निकल जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, तो यहाँ से 4 आ गया। अब निकालना आपको साइन एक्स। साइन एक्स, साइन एक्स क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 4, कर्ण कितना है 5 है, बट इसका साइन प्लस होगा माइनस होगा, किस चतुर्थांश में, थर्ड। तो थर्ड में क्या होता है, देखो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है। तो इसमें सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा, बाकी साइन नेगेटिव होगा। कॉस नेगेटिव था ही, और टेन निकालोगे तो कैसे, टेन थीटा हो जाएगा, टेन एक्स लंब बटे आधार मीन्स 4/3, और ये पॉजिटिव होगा। अब टेन पता चल गया तो कॉट निकालोगे इसका उल्टा, साइन पता चल गया तो कोसेक निकाल लोगे इसका उल्टा, और कॉस तो दिया हुआ है तो सेक निकाल लोगे। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका देखो, आप सरसमिका का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, सरसमिका का यूज करके, कॉस एक्स बराबर -3/5, हम पाते हैं किससे कि एक्स बराबर -5/3, इसका उल्टा कर दिया तो सेक हो जाएगा ना। और हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, या साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखोगे जब, तो कॉस एक्स कितना, -3/5, इसका स्क्वायर करोगे 9/25, 16/25 आ गया। जब सॉल्व करोगे साइन एक्स आ जाएगा +-4/5। बट हमको पता है कि तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ टेन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, टेन और उसका व्युत्क्रम कॉट दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। इसलिए क्योंकि एक्स तृतीय चतुर्थांश में है तो साइन एक्स का मान ऋणात्मक होगा, इसलिए साइन एक्स बराबर -4/5। इससे प्राप्त होता है कोसेक, इसका उल्टा कर दिया, और टेन एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। यहाँ से ये भी निकल जाएगा, इसका उल्टा कर दो ये निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्लास में हम लोग यहाँ तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और मेरे और भी वीडियोज आप देख सकते हो। मैंने इसके पहले अनुक्रम था श्रेणी का कंप्लीट वीडियो अपलोड किया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।